हेलो जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये वीक काफ़ी बेहतर जा रहा होगा। और आज की जो हमारी टॉपिक है, जो कि हमारी आज की सेशन होने वाली है, वो टेक्निकल टर्म्स पे होने वाली है। और बहुत सारे ट्रेडर्स की प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर वो कहीं पे ट्रेड लगाते हैं तो कहाँ उनको एग्जिट करना है, मार्केट की क्या पोजीशन हो सकती है, कहाँ तक जाएगी। इसको लेकर के वो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है इसी के ऊपर होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी लोग नहीं आए हैं वो जल्द से जल्द जुड़ेंगे और सेशन को में आज इस चीज को सीख करके अपनी ट्रेड को और बेहतर से बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए अपना समय व्यर्थ ना करते हुए मैं अपनी सेशन को यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। इसके लिए मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, फिर अपनी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को स्क्रीन क्लियर होगी मेरी। अगर स्क्रीन क्लियर है तो आप लोग मुझे एक बार कंफर्म करा देंगे कि सर स्क्रीन क्लियर है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। कोई कंफर्म कराएंगे ना, स्क्रीन क्लियर है मेरी? जी सर, ओके है। ओके, ठीक है। देखिए आज जो हमारी क्लासेस होने वाली है वो टेक्निकल टूल्स के ऊपर है, जो जिसका नाम है फिबोनाची। ठीक है। ये फिबोनाची एक ऐसी टूल्स है जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है, अगर वो कोई ट्रेड एंट्री कर लेते हैं तो मार्केट में ये उनको नहीं पता चल पाता है कि कहाँ तक हमारी मार्केट जाने वाली है, कैसे हमें एग्जिट करना चाहिए, क्या हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब फिबोनाची एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, एक ऐसी टूल्स है जिसके मदद से हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इजिली रख सकते हैं, मार्केट की मूवमेंट को समझ सकते हैं कि हमारी मार्केट यहाँ तक जाएगी या मुझे यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। इन सब चीजों को लेकर के फिबोनाची टूल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है। तो इसमें कुछ मैजिकल्स नंबर होते हैं जिसको आज हम लोग बहुत डीपली पढ़ेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये होता है, कैसे ये नंबर्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, और इसका हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं और इसको देखते कैसे हैं। तो बेसिकली फिबोनाची जो है, ये नाम इनका क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनका खोज किया था फिबोनाची नंबर्स का। और ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में फिबोनाची नंबर्स पाए जाते हैं। इवन हमारे बॉडी में, हमारे यूनिवर्स में, हमारी आर्किटेक्चर फील्ड में, हमारी नेचर्स में, हर जगह पे फिबोनाची नंबर पाई जाती है। इन्हीं सब को लेकर के ये फिबोनाची ने एक नंबर्स को आइडेंटिफाई किया था। फिबोनाची का नाम सभी लोग सुने होंगे फॉरेक्स मार्केट में कि एक टूल होती है जिसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि हमारी मार्केट को कैसे देखा जा सकता है, बट एक्चुअली में वो कैसे यूज होती है, कैसे उनका रियल उपयोग है, ये किसी को नहीं पता होता है। तो आज हम लोग इसी की डिटेल्स पर बात करेंगे और इसी के बारे में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और आज की ये सेशन लेने के बाद ये इतना श्योर रहे आप लोग कि आप लोग कभी इस चीज को लेकर के कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि आपकी मार्केट कहाँ तक जाएगी या कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और कहाँ पे हमें टीपी लगाना चाहिए। इस चीज का सारा समस्या आप लोगों का खत्म हो जाएगा। जो भी यहाँ पे नए हैं, पुराने हैं, जो भी यहाँ पे पर्सन्स ज्वाइन किए हैं आज के सेशन में, उन सभी के लिए बिल्कुल फ्रेश क्लास है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज की सेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे, माइंड को सेंटर पे रखेंगे, कोई भी अपना माइक चालू नहीं रखेंगे। जब बोलना होगा हैंड राइज करेंगे, मैं उनको क्वेश्चन ले लूंगा। बट अब कहीं से अगर थोड़ा भी ध्यान भटकाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें हैं अगर ये आप नहीं समझ पाएंगे तो आप फिबोनाची को यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिबोनाची का ये जो मैजिकल नंबर है इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज फिबोनाची नंबर। तो आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे 1 से लेके 89 तक। ठीक है, 1, 3, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ये नंबर आपके फिबोनाची टूल्स में होते हैं।
जो फिबोनाची का आप लोग उपयोग करते हैं या हम जो उपयोग करते हैं उसमें ये नंबर्स होते हैं। बट ये नंबर्स आए कहाँ से? ये नंबर्स आए हैं, जो फिबोनाची जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस नंबर को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा ब्रह्मांड है, इसी नंबर्स पर टिका हुआ है, इसी मैथमेटिकल्स नंबर्स पर टिका हुआ है। और हमारा ये फॉरेक्स मार्केट का जो हम लोग का ग्राफ ऊपर नीचे होता है, ये भी पूरा इसी नंबर्स पे ही टिका है। ठीक है, तो ये नंबर आते कैसे हैं? देखिए कि हाउ इट्स कम्स, ये आता कैसे, ये नंबर आखिर कंटिन्यू ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो ये नंबर यहाँ पे क्यों लिखाया, क्यों आया ये नंबर, इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे। तो इसको समझने से पहले देखिए ये कैसे होता है, ये नंबर कैसे बढ़ रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो जैसे ये 1 और 2 को देखिए प्लस करे हैं तो 3 आया है, फिर 3 और 2 को हम प्लस किए, सॉरी 3, हाँ 3 और 2 को प्लस किए हैं तो 5 आया है, 5 और 3 को प्लस किए हैं तो 8 आया है, 8 और 13 को प्लस किए हैं तो 21 आया है, 21 और 13 को प्लस किए हैं तो हमारा 55 आया है। इस तरीके करके ये देखिए इसका इसका ऐसे ऐसे करके ये नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये नंबर्स हमारे यहाँ हैं, तो ये फिबोनाची नंबर्स में ये आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ये नंबर्स यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये फिबोनाची की कुछ इंपॉर्टेंस नंबर है जो हमें दिखता है, और ये एक के पीछे एक को जोड़ते जाते हैं, नेक्स्ट नंबर आते जाता है। तो ये फिबोनाची नंबर इस तरीके से इसको लिया जाता है। अब यही नंबर क्यों लिया जाता है, इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए कैसे इसकी खोज हुई, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये 3 पत्ते हैं ना, फूल के 3 पत्ते हैं ना, देखिए यहाँ पे 3 नंबर है। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे 8 है, किसी में 10 है, किसी में 12 होंगे, किसी में 20 होंगे, किसी में 21 होंगे। इस तरीके करीब तरह तरह के होते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे भी फिंगर्स में देखिएगा 5 उंगली होते हैं, है ना, 2 आंख होती है, एक नाक होती है, 2 कान होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे हड्डियां भी होती हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी फिबोनाची पाया जाता है, पूरे ब्रह्मांड में। ये इसका क्यों कह रहा है कि जो भी चीजें छोटा से बड़ा होता है, समझने वाली बात है, जो भी चीजें छोटा से बड़ा होता है यानी एक्सपांड होते हैं, वो सारे के सारे फिबोनाची चीज होते हैं, फिबोनाची नंबर्स पर उनको काउंट किया जाता है। ठीक है, अब 8 8 पत्तियों का भी फूल होता है, 3 पत्ती का भी फूल होता है, 5 पत्ती का भी फूल होता है, 6 पत्ती का भी फूल होता है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दिए हैं। और देखिए ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना आपको, अपना सोलर पैनल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपना मतलब पूरा सौर मंडल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक सर्कल को छोटा होता हुए बड़ा गया है, बड़ा हो गया है। ये भी फिबोनाची नंबर्स को ही दिखाता है। ये हमारा शंख है, देखिए ये कोई भी चीज छोटा से बड़ा था, हमारी ह्यूमन बॉडी भी छोटी से बड़ी, कोई ऐसा चीज नहीं देखेंगे जो बड़ा से छोटा होता है। ठीक है, तो कोई भी चीजें छोटी सी बड़ी होती है, नेचर कॉल है हमारे, ऐसी ही होती है। तो ये हर जगह पे ये पाई जाती है। अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसी को समझते हुए हम ये समझेंगे कि फिबोनाची में इसको इस्तेमाल करते हुए रिट्रेसमेंट का रेशियो कैसे निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा कि फिबोनाची में ये रिट्रेसमेंट कहाँ आ गया, अभी तो ये सब बातें हो रही थी। तो बेसिकली जो मैंने बताया कि जो जिस टूल्स का ये आया कहाँ से, किसने लेके आया, ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब यहाँ से बात आती है रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट क्या होता है, हम लोग देखे हैं मार्केट में, कभी भी मार्केट हम लोग की अगर ऐसे मान लीजिए बाइक की ओर बढ़ रही है, और ये एरिया पे मैंने अगर सपोर्ट लगा दिया है, और यहाँ पे आके मार्केट स्टक हो गई है, और यहीं पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे मार्केट आके रुक रही है, इसी पोजीशन पे रुक रही है, वापस से यहाँ पे ऊपर उठती है, तो हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में रिट्रेसमेंट हो गया। ये हम लोग समझते हैं। या फिर या मार्केट यहाँ से इधर ब्रेकआउट दे देती है सपोर्ट लाइन को या रेजिस्टेंस लाइन को, तो हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो गया। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता। रिट्रेसमेंट का मतलब जिसको नहीं पता था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। कभी भी मार्केट किसी भी सपोर्ट एरिया को या रेजिस्टेंस एरिया को 2 बार टच करती है, उसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। मार्केट रीटेस्ट किए उस पोजीशन को। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे ये बात आ गई, ये जो फिबोनाची नंबर्स तो हमारे नेचर से, हमारे जो भी नेचर से ब्रह्मांड है या फिर जो भी चीजें हैं नंबर्स, वहां से तो ये नंबर्स आ गया। अब इसको हम लोग टेक्निकल टूल्स में कैसे अप्लाई करके हम समझ सकते हैं कि हमारी एंट्री या एग्जिट कहाँ पे होगा, कैसे समझेंगे हम इसको। तो इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं, जब भी आप
यूज करेंगे ना आपकी फिबोनाची टूल्स को, तो आपको ये नंबर हमेशा वहां पे दिखाई देंगे, ये नंबर दिखाई देंगे। 1 दिखाई देगा, 0.61 दिखाई देगा, 0.38 दिखाई देगा, 0.23 दिखाई देगा। ये नंबर क्या है, इसको समझने से पहले इस फिबोनाची टूल से हम क्या चीज समझेंगे, हमारी मार्केट की स्विंग हाई और स्विंग लो, ये भी चीज हम लोग समझने वाले हैं। कि मार्केट अगर, मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं, मार्केट अगर हमारा इतना ऊपर गया तो कितना नीचे आएगा ये हम कैसे जानेंगे, और यहां से अगर इतना नीचे आया है तो कितना ऊपर जाएगा ये हम कैसे जानें। तो हमें हेल्प करेगा ये नंबर्स, ये जो नंबर हमारा फिबोनाची टूल्स में आती है, ये आपको रिट्रेसमेंट की रेशियो बताएगी, ये आपको आपका एवरेज बताएगा कि आपकी मार्केट कहाँ तक गई। अब फिबोनाची टूल्स में जैसे कि मैंने दो चीजें बोला स्टार्टिंग में, कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हेल्प करेगा ये। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कि एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो आपकी मनी मैनेजमेंट पे हेल्प करती है, आपकी रिस्क को बहुत ज्यादा मैनेज करती है, कि कहाँ से आपको कैसे सही एंट्री और एग्जिट बनाना चाहिए। और इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लोग, बहुत सारे लोग फिबोनाची से करते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज को करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग स्विंग हाई स्विंग लो को देखते हुए अपनी लगाते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, जो आपको सही समय पे मार्केट से एग्जिट होने का दे चांस। अब मान लीजिए कि आपने 1950 में एंट्री लिया, एग्जाम्पल के लिए 1950 में एंट्री लिया, आप 1960 में लगाए हुए हैं टीपी, बाई की एंट्री है। अब यहाँ से मार्केट यहाँ पे गई, अब आपको पता नहीं है कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने एसएल लगाया हुआ है 1940 पे, एग्जाम्पल के लिए आपने 1940 पे एसएल लगाया हुआ है। अब मार्केट इतना ऊपर तो गई है, लेकिन नीचे कितना आएगा ये आपको कैसे पता, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस आपका नॉर्मल फर्स्ट स्टॉप लॉस, जैसे कि किसी भी एंट्री पे आप लेते हैं तो ये आपका नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है। बट अगर मार्केट बहुत ऊपर चली गई, आपकी मान लीजिए 1960 को में आपने टीपी नहीं लगाया, यहाँ पे टीपी बुक हो गई, बट यहाँ से मार्केट और ऊपर निकल गई, मान लीजिए 1970-80 चली गई और आपने एंट्री 1950 भी है, तो आपकी तो प्रॉफिट काफी बड़ी होगी। अब उसके अकॉर्डिंग आपने इतना प्रॉफिट बुक करने के बाद आपका एसएल देखिए इतना नीचे लग गया है, कितना नीचे आपका 1950 ने 1940 पे एसएल लगा, दैट मीन्स आपका गैपिंग देखिए एसएल का बहुत बड़ा हो गया। अब यहाँ से अगर मार्केट डाउन आएगी तो आपकी जो प्रॉफिट आई थी, बड़ी प्रॉफिट आई थी, वो तो लॉस में होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अब ऐसे समय में आपको एग्जिट कहाँ पे करना है ये नहीं पता चल पाएगा, तो फिबोनाची हमें यहाँ पे ये हेल्प करेगा, ये नंबर्स हमारा ये हेल्प करेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में ये जो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ये नंबर हमें हमेशा अप्लाई करना है, और ये नंबर अप्लाई करना है, ये दो नंबर पे हम लोग खास ध्यान रखेंगे, जिसका अभी हम लोग यूज और डेमो पे प्रैक्टिस करके, हम लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करके अभी इसको पूरा एनालाइज करने वाले हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये स्टॉप लॉस हटा कर अगर मैं 1960 पे रख दूं, मेरी मार्केट 1980 पे चली गई है, तो दैट मीन्स अगर मार्केट नीचे आएगा तो मेरा तो प्रॉफिट इससे तो कम नहीं होगा ना, यहीं पे मेरी टी एसएल हिट हो जाएगी या टीपी हिट हो जाएगी, प्रॉफिट मेरा यहाँ तक आया था, यहाँ पे आके मेरी ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज होकर के मेरी निकल जाएगी ट्रेड, क्योंकि प्राइस एक्शन आपकी, प्राइस लाइन आपकी यहाँ चलेगी तो ऑब्वियसली एसएल यहाँ लगेगी, एक एसएल यहाँ, दूसरी एसएल, या फिर इसके ऊपर चल गई तो हम वापस से एसएल को हटा करके यहाँ रख देंगे, तो फिर आपकी प्राइस लाइन यहाँ चलेगी, दैट मीन्स आपकी प्रॉफिट भी बढ़ती जाएगी। और इस एरिया पर आने से पहले, मतलब इतना लॉस में आप कभी ट्रेड क्लोज नहीं करें, $10 अगर आपकी प्रॉफिट आ गई है तो आप $2 में कभी क्लोज नहीं करेंगे, $8 पे करेंगे, $7 पे करेंगे, $5 पे करेंगे, बट $2 पे क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो की ये नंबर्स। अब चलिए इसको हम समझते हैं कि ये कैसे होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कैसे करते हैं और इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला, रिट्रेसमेंट के लिए हमारा कितना मार्केट हाई स्विंग हाई लो होगा ये हम पता करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे अप्लाई करेंगे ये पता करेंगे, मार्केट की मूवमेंट कहाँ तक होगी ये पता करेंगे, साथ ही साथ हमारी मार्केट की एग्जिस्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगी, एग्जिट पॉइंट कहाँ पे होगी ये पता करेंगे। तो इतने सारे चीजों को हमारा ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हमें हेल्प करता है। अब ये हेल्प कैसे करेगा, अब इसको हम लोग पूरी डिटेल्स में समझते हैं।
तो ये नंबर्स आप लोग याद रखें। अब ये नंबर्स कैसे आया, आप देखेंगे, गौर करेंगे, ये नंबर्स यहाँ पे कैसे आ रहा है। फिबोनाची में ये जो नंबर्स आते हैं, ये नंबर्स कहाँ से आते हैं, तो देखिएगा 89 पे 89 का हम डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 आ गया। अब 89 को 55 से देखिए डिवाइड किए हैं तो 0.61 आया। ठीक है। अब 89 को 34 से डिवाइड किए हैं तो 0.38 आया। अब 89 को 21 से डिवाइड किए हैं तो 0.23 आया। इस तरीके से ये नंबर्स चलते जाते हैं। बट जो हमारा फिबोनाची टूल्स में ये जो नंबर्स दिखाई देते हैं, ये हमें सिर्फ इतना नंबर ही दिखाई देते हैं, और ये इतना ही हमें फॉलो करना है। ये बहुत ही प्रूफ किया हुआ, बहुत ही फेमस नंबर है, जिसको लेकर के हम लोग अपनी मार्केट की एंट्री और एग्जिट को समझेंगे। तो देखिएगा ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और ये नंबर्स ऊपर में जो ये हमारे नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स कैसे आए हैं ये मैंने बता दिया, कहाँ से लिया गया है ये मैंने बता दिया, और ये भी नंबर के बारे में बता दिया कि नंबर फिबोनाची टूल्स में एक्चुअली में आते कहाँ से, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो ये जो नंबर्स है, इसी नंबर्स को एक के बाद एक नंबर से डिवाइड किया गया है, और ये नंबर आपको मिला है, जिसको हम लोग अपने ट्रेडिंग चार्ट के प्लेटफॉर्म पे यूज करने वाले हैं, और इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो बहुत सिंपल सा बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। ये नंबर्स कहाँ से आ गए ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ ये गोल्डन रेशियो नंबर्स है। ठीक है, ये गोल्डन रेशियो नंबर है। गोल्डन रेशियो नंबर, अब ये देखिए, आपको जब आप अपना खोलते हैं अपना फिबोनाची टूल्स, तो आपको कुछ ये भी नंबर्स दिखाई देंगे, कुछ ये भी नंबर्स दिखा देंगे। इसका भी महत्व है। इसका महत्व कहाँ पे आएगा, आपको ये बताएगी कि अगर मार्केट डाउनफॉल हो गई है और वापस से अगर मार्केट ऊपर उठेगी तो किस रेंज तक उठेगी। आप देखिएगा यहाँ पे 5/3 किए हैं, 5/3 किए हैं, कितना आ रहा है 1.66। ये क्या किया है, रिसर्च किया गया है, इस सारे नंबर के ऊपर रिसर्च किया गया, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये मार्केट रन करता है, और इसी के रेशियो पे हमारी मार्केट मूवमेंट करती है। कभी भी गलत नहीं होगा ये। जब भी आपको लगे कि मार्केट उसको ब्रेकआउट किया है, आप वापस से फिबोनाची की वो नंबर को, जो पिछला ये नंबर्स मैंने आपको बताया, ये नंबर्स को मैंने बताया 0.23, 0.38, इसको आप वापस से चेंज कर देंगे तो इससे वापस से आपको एक टारगेट मिल जाएगा। और ये 1.6 को देखिए, जब हम 5/3 को किए इतना आया, 8/5 को किए इतना आया, 13/8 को किए इतना। मतलब रेशियो देख रहे हैं, अगर हम ये जो गोल्डन रेशियो आ रहा है हमारा 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, इसके बाद 60211, तो हमारा जो कॉमन क्या निकल रहा है, 1.6 का रेशियो निकल रहा है, सब में कॉमन आ रहा है। और यही हमारा हेल्प करता है मार्केट की नेक्स्ट टारगेट को अचीव करने पे, कि मार्केट हमारी कहाँ तक जाएगी उसकी रेशियो पता करने के लिए। इसको हम लोग गोल्डन रेशियो बोलते हैं। इसको देखिए, इसको एक दूसरे से डिवाइड करते गए हैं तब ये रेशियो आ रहा है, और ये भी रेशियो हमारे फिबोनाची टूल्स में यही रेशियो दिखाया जाता है। ये आता कैसे है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन फिबोनाची टूल्स की, जो कि हमें वहां पे वो नंबर्स दिखाई देते हैं। अब चलिए हम लोग चार्ट में आते हैं। अब हम लोग इस पर टेस्ट करेंगे। तो ये रहा, स्क्रीन विजिबल है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे गोल्ड की ये चार्ट ओपन है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हम इसको थोड़ा सा, ये देखिए, ये मैंने इस चार्ट को मैंने ऐसा दिखाया है आप लोगों को। 1 मिनट। ठीक है। ये देखिए, ये आपके सामने, ये हमारी स्क्रीन पे, ये आपकी गोल्ड की चार्ट ओपन है। अब हमें यहाँ पे फिबोनाची टूल्स का उपयोग करना है, तो सबसे पहले आप लोग ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे। ठीक है। या आपने MT5 को भी उपयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए पहले MT5 में ही हम लोग इसको वो करके देखते हैं, कि आप लोगों को ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आप लोग MT5 यूज करते हैं। तो मैं MT5 को ओपन कर लेता हूँ। वन मिनट।
चलिए, ये देखिए स्क्रीन क्लियर है। यस सर। MT5 शो हो रही है ना आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। श्योर? हाँ सर, क्लियर है स्क्रीन आपको। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको यूरो यूएसडी की चार्ट दिखाई दे रही है। यूरो यूएसडी की चार्ट दिखाई दे रही है, बट मुझे यहाँ पे योर स्क्रीन इज पाउज्ड क्यों दिखाई दे रही है? आप 1 मिनट रुकिएगा तो। हाँ सर, स्क्रीन शो हो रही है लेकिन मूवमेंट नहीं है कोई। आपको ट्रेडिंग व्यू की मूवमेंट दिखाई दे रही होगी ना? नहीं नहीं, MT5 ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी प्राइस देखिए, एक्शन बिल्कुल हिल नहीं रही है। अभी देखिए। हाँ, अभी कर्सर हिल रहा है आपका सर। चलिए ठीक है। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। अब देखिए, अब हम यहाँ पे MT5 का जैसे कि यूरो यूएसडी की चार्ट ओपन कर लिए। अगर आप चाहते हैं कि गोल्ड की मैं ओपन कर लूँ तो गोल्ड की भी ओपन कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। Ctrl+M। देखिए ये मार्केट वॉच विंडो है, मैं गोल्ड को बहुत ज्यादा लोग फॉलो करते हैं तो हम गोल्ड की चार्ट को ओपन करेंगे। ये गोल्ड की मेरी चार्ट ओपन हो गई। अब हम लोग इसको, जितना भी चीज हम लोग पढ़े हैं ना, अब इसमें फिबोनाची को अप्लाई करके हम लोग चेक करते जाएंगे। एक मिनट रुक जाइएगा ना। ये स्क्रीन हमारी क्लियर हो गई। डे 1 की टाइम फ्रेम ओपन है। अब फिबोनाची का देखिए, ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन पे। ठीक है, जहाँ मैं मार्क किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, आपको भी मिल जाएगा फोन पे। मैंने यहाँ पे आया। अब देखिए हम देख रहे हैं कि मार्केट कहाँ से ऊपर चालू होना हुआ था, स्टार्ट इस एरिया से। ठीक है, या फिर इस एरिया से, कहीं से भी आप फिबोनाची को लगा सकते हैं, या फिर यहाँ से कहीं से भी लगा सकते हैं। तो बट हम लॉन्ग पोजीशन में, ताकि आप लोग को बड़े साइज में दिखाई दे, इस वजह से हम नीचे से लेकर के चलते हैं इसको। एक सेकेंड रुकिएगा बस। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्क्रीन क्लियर। अब मैंने यहाँ से फिबोनाची को सिलेक्ट किया और एक बार यहाँ पे ऐसे करके टैप कर दिया। आपको भी यही करना है, फिबोनाची को सिलेक्ट करना है, जहां से मार्केट में बाई या सेल की पोजीशन है वहां पे टैप करना है और ऐसे अपने हाथ को पकड़ के ऊपर उठा देना है। मार्केट आपकी हाईएस्ट कहाँ तक आई है? इस रेंज तक आई है। अब देखिएगा, जो नंबर्स मैं आप लोगों को बताया था, देखिए वही नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जीरो रेंज, 2338506850, यानी कि 50-50 का रेंज है। ठीक है, तो ये नहीं भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे MT5 में दिया है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि मार्केट अपने मिडिल पोजीशन पे आ गई। अब देखिए समझने वाली बात है कैसे। अब इसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे कि इसको देखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्या किया, इस एरिया को चुना एंट्री पॉइंट। ठीक है, यहाँ से मार्केट बाई पोजीशन गई, यहाँ से गई है। अगर मैं यहाँ से देखूं, मान लीजिए कि यहाँ से आपने बाई की एंट्री लिया, इसके बारे में भी समझाता हूँ ना, बट फिलहाल यहाँ से देखिए, क्योंकि मैंने अपना फिबोनाची लाइन यहाँ से ड्रॉ किया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर के पूरे टॉप तक फिबोनाची को ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद ये एरिया हमको क्या दिख रहा है, 23.6, यानी कि जो मैंने बोला था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर रखने वाला है, ये दोनों नंबर। और यहीं पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, इसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, अगर कंफ्यूजन आएगी तो आप लोग जरूर पूछेंगे मुझसे। अब देखिए,
यहाँ से मार्केट को जब मैंने ड्रॉ किया 100% से लेकर के, यानी कि ये 50 का रेंज है इसका, और यहाँ पे 0 पॉइंट है, और मैंने कहाँ पे एंट्री लिया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एंट्री लिया। ठीक है, तो जब एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, तो हमको तो ये पता नहीं था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। आपको तो लगा कि मार्केट भाई यहाँ से हो सकता है कि यहीं तक जाए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको, आपको पता नहीं है, हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मार्केट का ये टॉप पोजीशन था, ये जो ग्रीन कैंडल है ये मार्केट का टॉप पोजीशन था। आपने कहाँ पे एंट्री लिया था, आपने यहाँ पे एंट्री लिया था, इसी पॉइंट पे एंट्री लिया था, नहीं 50 के रेंज पे आपने एंट्री लिया था। ठीक है, यहाँ से मार्केट बाई पोजीशन पकड़ी, आपने यहाँ से एंट्री लिया, और यहाँ से अब मार्केट कहाँ तक जाएगी आपको नहीं पता था, तो आपने क्या किया, इसका जो कैंडल हाईएस्ट था, आपने फिबोनाची को लेकर के इसी पॉइंट से लगा दिया। अब जब यहाँ तक लगा दिए आप, अब आपकी मार्केट इस पॉइंट पे है। ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री लिए हैं, तो दैट मीन्स आपका यहाँ पे एसएल है, इस पॉइंट पे एसएल है। अब देखिए समझना क्या है इसमें, यहां तक मार्केट गया, अब आपको पता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, आपको पता नहीं है। तो आपको कैसे पता रखना है, ये जीरो लाइन से, ये 23.6 का एरिया को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मार्केट इस पॉइंट पे गई है, यानी कि आपकी प्राइस लाइन इस पॉइंट पे चल रही है, दैट मीन्स आपने एसएल यहाँ पे लगाया था ना, एसएल आपने यहाँ पे लगाया था। ठीक है, और आपकी क्या हो गई, अभी आपने यहाँ पे लगाया था, यहाँ से प्रॉफिट आई, यहाँ तक चली गई आपकी मार्केट, यहाँ से आपकी प्रॉफिट बढ़िया चल रही है। अब आपको पता नहीं है क्या कि यार मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, और आपको मार्केट से एग्जिट करना है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मार्केट से करना क्या है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे, अगर ये जीरो लाइन से मार्केट डाउन होकर के 23.6 के एरिया को रीटेस्ट कर रही है, रिट्रेस कर रही है, ठीक है, तब तक मार्केट से बाहर नहीं निकलना है। पहली बात, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट से हम बाहर निकल जाएंगे, पहला चीज नोट करेंगे। अगर मार्केट टॉप पॉइंट से इसके रेंज के अंदर रहेगा, एग्जिट नहीं करेंगे जब तक 23.6 की पॉइंट को मार्केट ब्रेकआउट करके नीचे नहीं आएगा, हम मार्केट से एग्जिट नहीं करेंगे, पहला चीज। तो यहाँ पे आपकी लॉस ज्यादा कम मतलब प्रॉफिट ज्यादा कम नहीं होगी। और एग्जांपल देता हूं, अगर मान लीजिए कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई, ऐसे सिचुएशन में मार्केट अगर इसको ब्रेक ब्रेक करके ऊपर चली गई, तो आपका पहला काम क्या होगा, अपने फिबोनाची पॉइंट को ऐसे करके ऊपर उठा देना। मान लीजिए मार्केट यहां तक चला गया, तो अब मार्केट जब 0 पॉइंट को ऊपर लेके गया, तो अब आपका जो एग्जिट पॉइंट हो गया, जहां पे आपको, जहां तक आपकी प्रॉफिट आ रही थी उसके नीचे एग्जिट आ, अब वहां पे आपकी उसके ऊपर अगर मार्केट निकल गई है, तो दैट मीन्स अब ये आपका एग्जिट पॉइंट नहीं हो गया, यानी कि 1927 पहले आपका क्या था, पहले आपका ये रेंज था, यहाँ पे अगर इसको हम मार्क करें 1906 आपका एग्जिट पॉइंट था। लेकिन मार्केट अगर इसको जीरो लाइन को ऊपर निकल गई, दैट मीन्स अभी मार्केट और ऊपर जाएगी, तो जो सबसे टॉप होगा उस पर जीरो लाइन को ले जाके लगा दीजिए। अब देखिए आपका एग्जिट पॉइंट क्या बन रहा है, 1926 बन रहा है, और आपकी एग्जिट पॉइंट 1926 बन रहा है, और आपकी प्रॉफिट अभी मान लीजिए चल रही 1962 में। दैट मीन्स आपको पता है ना कि जब तक इस रेंज में मार्केट नहीं आएगा, हमारी सेल में मार्केट जाने वाली है ये कंफर्म नहीं होगा, तो हमें इस नंबर को फॉलो करना है। तो इससे आपको क्या क्लियर होगा, एग्जिट एग्जिट पॉइंट आपका पता चलेगा। जितनी बार आपकी मार्केट बाई जा रही है, हर बार आपको फिबोनाची को ऊपर उठाते जाना है, आपकी प्रॉफिट बढ़ती जाएगी और आपकी एग्जिट पॉइंट भी आपको पता चलता जाएगा। और एक चीज और ध्यान देंगे अगर आप ना, तो देखिएगा फिबोनाची का ये जो टूल है, अगर मैं इसको इसी रेंज से अगर मैं लगाऊं, तो देखिएगा आपकी ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बहुत सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये ऑटोमेटिक बना दे रही है। देखिए ऑटोमेटिक ये ड्रॉ कर रही है, एक सपोर्ट यहाँ बन गया, दूसरा यहाँ पे बन गया, मार्क भी करता जाता हूँ ताकि आपको इसका ऑटोमेटिक देखिए बन रही है, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, फिर एक यहाँ पे बन गया, फिर देखिए एक यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स लिया था, यहाँ बन गया,
फिर एक बार इस वाले पोजीशन पे बन गया, फिर इस वाले पोजीशन पे देखिए मार्केट में यहाँ कितना फाइट हुआ था, ये बन गया, फिर इसका टॉप पोजीशन हो गया जहाँ की इसका रेंज है। ऑटोमेटिक ये ड्रॉ करती है। तो यहाँ से आपको मार्केट में एंट्री एग्जिट पता चलेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट प्रॉफिट आपकी यहाँ तक आ गई थी, आपने एंट्री यहाँ से बुक किया हुआ था, आपकी मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाती जा रही है, अब नीचे आ रहा है पता नहीं चल रहा, आपको देख रहे हैं कि आपका 2-3 पॉइंट यहाँ तक मार्केट आया था, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाइए, तो आपकी प्रॉफिट यहाँ तक जो यहाँ से आप प्रॉफिट के थे, तो प्रॉफिट कम नहीं होगा आपका, अच्छा खासा प्रॉफिट में भी तब भी रहेंगे। और कंटिन्यू ब्रेक करते जाती है ऊपर की ओर, तो अपनी जीरो लाइन को ऊपर बढ़ाते जाइए, अपनी प्रॉफिट को बढ़ाते जाइए, और एग्जिट पॉइंट आपका ये रहेगा, इसको मान के चलना है। दूसरा इसको भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर आपकी सेल की एंट्री आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप 50% के रेंज पे आ जाते हैं। और ऑटोमेटिक आपको लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन बार बार क्लिक करे, ये करे वो करे, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आपको नेचुरल तरीके से सारा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यही होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसी को बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्यों बोल रहे हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस? क्योंकि बार बार आप जीरो लाइन को ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, और आपकी प्रॉफिट बुक करने के एग्जिट पॉइंट को, यानी कि स्टॉप लॉस मतलब एसएल हिट होने वाला स्टॉप लॉस नहीं, आपकी प्रॉफिट को, लॉस को कम करने वाला जो आपकी एग्जिट पॉइंट है वो यहाँ पे दिखाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो बार बार आपकी प्रॉफिट बढ़ती जा रही है, आप वहां से एग्जिट होते जाइए, एग्जिट होते। तो इस तरीके से आप फिबोनाची का उपयोग कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई कहीं पे डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनीवन। यहाँ से आपकी फिबोनाची की चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, एक गोल्डन नंबर के बारे में मैंने बोला था, इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, ये हमारा फिबोनाची टूल है, इसको हम करेंगे डिलीट। अब मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट मैंने फिर से लगाया, और यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। देखिए ये MT5 है, इसमें जो गोल्डन नंबर 1.6 का रेंज पे आ रहा था, वो नंबर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि इससे भी एडवांस है आपका ट्रेडिंग व्यू, तो वहां पे ये नंबर आपको मैं दिखाता हूं अभी, जो कि आपको क्लियर दिखाई देगी, फिर आप इसको समझ पाएंगे। देखिएगा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे मैं ओपन करता हूँ। देखिए ये मेरे गोल्ड की ही चार्ट है, मैं यहाँ पे फिबोनाची आया, यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ से देख लीजिए मार्केट बाई गया है, मैं फिबोनाची यहाँ पे लगा दिया। देखिए ये हमारा जीरो रेंज, ये 2-3 का रेंज, 3-8 का रेंज, 50 का रेंज, 6-1 का रेंज, 7-8 का रेंज है ना। और जो मैं नंबर बोल रहा था ना, कि वो जो नंबर 1.6 वाला नंबर क्या है, कहाँ है वो, देखिएगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ से तो मार्केट बाय की आप एंट्री लगा है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको जब उल्टा लगाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो गोल्डन नंबर आपकी क्या बताई। गोल्डन नंबर आपकी मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट बताएगी। अगर मार्केट पूरा बाई में गया है या पूरा सेल में गया है, तो नेक्स्ट उसकी टारगेट क्या होगी, कहाँ तक होगी। तो देखिएगा इधर साइड में वो नंबर दिखाई देगा, यहाँ पास आपको वो नंबर दिखाई देगा। चलिए हम उसको अभी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट सेल आया, ये देखिए, ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर, ये देखिए। यानी कि दैट मीन्स अगर मार्केट कभी बाई पोजीशन में जाती है, ठीक है, अगर इस रेंज से कभी भी मार्केट अगर बाई पोजीशन में जाती है, तो 1 से लेकर के 1.61 पहला नंबर जो आपको मैंने बताया था, 1.61, इसके बाद कुछ भी रहे, 8 रहे, 0 रहे, 2 रहे, 1.6 आएगा ही आएगा। यानी कि ये इस रेंज का मैक्स टू मैक्स रेंज जो मार्केट जा सकती है अभी के पोजीशन पे, ठीक है। तो इस तरीके से फिबोनाची टूल्स का आप उपयोग कर सकते हैं मार्केट की कंडीशन को पता करने के लिए। अब जैसे कि ऊपर से आपने सेल की एंट्री लगाया है, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर से अगर आपने सेल की एंट्री को पुट किया हुआ है, तो उसको आप क्या करेंगे, उल्टे डायरेक्शन में लेके जाएंगे। जहां बट ये एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां पे आप एंट्री लेंगे फिबोनाची को वहीं से अप्लाई करना है, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे, क्लियर करते हैं।
अच्छा, अगर मीटिंग अगर एंड होती है ना, तो आप लोग दोबारा से एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा ना, इसी लिंक से, सेम लिंक से। ठीक है, कोई क्वेश्चंस वगैरह हो या कुछ भी अगर जानकारी चाहिए होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा से। अभी देखिए ये जो नंबर है 0.66, 0.60, 0.62, 0.61, 1.61, 1 मतलब 1.6 आना ही आना है। और यही आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके इसमें दिखाई दे रहा है, ट्रेडिंग व्यू में दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को ये चीज आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए 1.6, 1.618, इसके बाद कोई भी नंबर हो इससे मतलब नहीं है। ये इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई मार्केट, यहाँ तक गई,